पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहले हम सब सारे 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद आगे जब कार्यक्रम होगा उसके बाद बारी बारी को यहाँ बुलाया जाएगा। अब रविंदर जी से निवेदन है कि वो यहाँ मंच पे आके अपनी बात सबके सामने रखें। रविंदर जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे उपस्थित जितने भी मेरे भाई छोटे बड़े सभी आए हैं, सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, ये बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे देश में और हमारे ही देशवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। चुन चुन के जो देश हित में बात रखने वाले लोग हैं, उन्हें चुन चुन के मारा जा रहा है। उनके घरों में घुस के, आप सब बखूबी जानते हैं कि घरों में आदमी जाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए जाता है, शांति के लिए जाता है, लेकिन आज आदमी उन घरों में भी सेफ नहीं है। क्यों? ऐसा क्या किया है हमारे देश हित जनता है, उसने क्या किया? और हम दोष दे सारा पाकिस्तान को? इसमें सारा कसूर पाकिस्तान का नहीं है। कुछ कसूर जो हमारे बीच कुछ ऐसे नासूर जो है, उनका कसूर है। आखिर पाकिस्तान से आए हुए एक आतंकवादी को कैसे पता चलता है कि किस घर में हिंदू रह रहा है, किस घर में मुस्लिम रह रहा है, और कौन सा आदमी देश हित के लिए काम कर रहा है? ये हम में से ही कुछ नासूर बैठे हैं जो ये खबरें उन तक पहुंचाते हैं, और ऐसे जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अगर हमें कुछ करना है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है। आज भारत वो देश है जो पाकिस्तान में घुस के उसको मार रहा है, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे देश में घुस के हमारी जनता को मारे। ये हमारे बीच के नासूर हैं। अगर हमने किसी का मुर्दाबाद करना है तो जो देश के नासूर हैं वो मुर्दाबाद। अगर हमने किसी को मारना है, जो देश में बैठे नासूर है उनको मारेंगे। कौन है पाकिस्तान? उसका क्या वजूद है, उसकी क्या औकात है जो हमारे देश में आए? ये हमारे ही पैदा किए हुए नासूर हैं जिनको हमें मिटाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इन नासूरों को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक हम अपने घरों में भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर कुछ टाइम पहले ये डोडा में हुआ था, किश्तवाड़ में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, तो आज राजौरी में हुआ, ये ना सोचें कल को फिर डोडा में होगा। इनको मिटाना ही एक फैसला है जिससे यहां पूरे देश में जो है अमन चैन होगा। इतनी ही बात मैं आपके सामने रखूंगा। आशा करूंगा कि आज के बाद हम किसी ऐसे अवसर पे ना मिले जब कोई हमारा देश हित में बात रखने वाला आदमी शहीद हो। ऐसा अवसर हमें कभी किसी को भी देखने को ना मिले। हम इकट्ठा हो तो दुश्मनों को मिटाने के लिए हो,
इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। गगन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आके अपनी बात हम सबके बीच में रखें। गगन जी। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित डोडा के सभी वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय श्री राम। आज का जो ये कार्यक्रम नहीं है, ये बड़े अफसोस है कि आज इतने वर्षों के बाद भी जो 30 साल से यहां पे जो मौत का नंगा नाच चल रहा है, आज फिर से वो मंजर हमको देखना पड़ रहा है। मेरे अपने समय में 2006 में जो कुल्हान का कांड हुआ था, आज लगता है हमें कि रजौरी में हुआ है, लेकिन याद रखिए आज रजौरी में हुआ है, कल कहीं और होगा और परसों कहीं और होगा। अगर ये आग आज भी नहीं बुझी तो ये कभी नहीं बुझेगी। और कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार? हम में से ही हैं लोग जिम्मेवार, जो आज भी खामोश हैं, खामोश दूर से हमें देख रहे हैं। बड़ा आसान है कभी कहना ये पाकिस्तान है, कभी कोई है। पाकिस्तान तो है, वो उस मानसिकता को जिंदा रखे हुए है, लेकिन हमारे बीच भी ऐसे नासूर हैं जो इस मानसिकता को आगे लेके जा रहे हैं। क्या कसूर है उन छोटे छोटे बच्चों का जो कल शहीद हुए? कोई बताया कि उनका यह कसूर था? कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेवार है। इतनी बड़ी देश की सुरक्षा करने के लिए इतनी फौज है, सुरक्षा की एजेंसियां हैं, कहां थी कल? और आज नहीं कल अगर कहीं और होगा तो कहां है? ऐसा नहीं है कि हम खामोश रहेंगे। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तो इसके पीछे एक वजह है। पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं, ये चिनाब वैली है। आज से पहले भी जब जम्मू कश्मीर पे आंख उठी थी तो ये चिनाब वैली भागी नहीं थी, खड़ी हुई थी। हम आज भी खड़े हुए हैं। आप यकीन रखिए, हमारी सुरक्षा किसी के हाथों में नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे और अपने सभी लोगों की भी सुरक्षा करेंगे, और हमने संकल्प लिया हुआ है। ऐसी एजेंसियां जो हमारे विरुद्ध, देश के विरुद्ध हैं, ये उन लोगों का काम है। और हर जगह इस तरह की एजेंसियां हैं। हम उन सब का एक न एक दिन खात्मा जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम एकजुट रहे, हमें एकजुट रहना और मजबूती से खड़े रहना है। हमें श्रद्धांजलियां ही देते नहीं रहना है। अगर आपके घर की तरफ कोई एक पत्थर आए तो आपके घर से क्या आना चाहिए बताओ? कब तक आप ऐसे ही देखते रहोगे कि नहीं हमें मार दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, खड़े रहो, अपनी आवाज खुद बनो। ठहरो नहीं कि किसी के घर से कोई आपको बचाने आएगा। यह वक्त आ गया है। अगर आप आज भी नहीं संभले तो कभी भी नहीं संभलोगे। कल भी आपने देखा, एक व्यक्ति वहां पे निकला, उसने फायर किया और बाकी लोगों की जान बचाई। आप सभी इस आज यहां से जाएंगे तो ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट में बैठे लोगों से भी ये बताना चाहता हूं कि वो भी न केवल हमारे इस सब्र का इम्तिहान लें, ऐसा न हो कि हम उन पे भी कुछ न कुछ कार्रवाई करें। अब वो समय नहीं है
कि हम अपने ये रोज श्रद्धांजलि नहीं देते रहे। ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो डोडा में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे रजौरी में है। सब लोगों को ऐसे देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई बताओ कहां हो रही है? क्या केवल वो चंद लोग जो वहां पे आए थे हत्याएं करने, केवल वही भी जिम्मेवार हैं? नहीं, उनके पीछे जो मानसिकता है वो क्या है? कौन लोग उनको ये इतना फीडबैक दे रहे हैं, हर बात बता रहे हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं एक माहौल जो बनाने की कोशिश है, एक जैसे 90 के दशक में एक डर का वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी कि लोग यहां से पलायन करें, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है यहां पे। क्या कोई डर रहा है? भारत माता की, कोई नहीं डर रहा है। जो ऐसी मानसिकता रखता है वो सामने आए और मुकाबला करे हमसे। हम देखते हैं, ये वो वक्त नहीं है। वक्त आएगा, हर बात का हिसाब होगा, और वो वक्त आ गया है। अगर हम अपनी जज्बातों को ऐसे ही दबाते रहेंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। आज लोग हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश और धर्म की तरफ किसी ने आंख उठाई तो वो ना आंख रहेगी ना वो हाथ रहेगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय गजल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबको आके मार्गदर्शन सुनते हैं, हम सबके बीच में अपनी बातें। भारत माता की जय। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, रजौरी के एक डांगरी गांव में निर्मम हिंदुओं की जो हत्या हुई है, उसके विरोध में आज हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। उन लोगों की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सनातन धर्म सभा के बैनर के तले सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा हृदय काफ़ी दुखी है और दुखी मन से हमें ये श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन बार बार ये श्रद्धांजलियाँ देते हुए हम थक चुके हैं। लेकिन समय ऐसा आया है, जैसा कि मुझसे पहले मेरे भाइयों ने कहा, कि वातावरण जो 90 का दशक था, उस दौर में टारगेट किलिंग और मास किलिंग हुआ करती थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और सुरक्षा बलों की चुस्ती फुर्ती से मिलिटेंसी को ख़त्म किया गया और इस हमारे अरेस्ट वाइल डोडा और जम्मू कश्मीर में तकरीबन आतंकवाद जो था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि जब चिराग गुल होने पे आता है तो ज़्यादा ही टिमटिमाता है। तो आज आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है इस समय मुस्तैद और अपने जो मंसूबे हैं उनको मजबूत रखने की और एकजुट होने की। इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने का वो 90 का दशक था, हमने वो दशक देखा हुआ है और हम उस दशक से निकल के आए हुए हैं। मास किलिंग हमने देखी हैं, टारगेट किलिंग भी देखी हैं। जो भागने वाले लोग थे वो भाग चुके थे, लेकिन जो यहाँ रहे हैं ये भागने वालों से नहीं हैं, ये भगाने वालों में से हैं और मरने वालों में से हैं। मरेंगे और मारेंगे, भागने वालों में से ये लोग नहीं हैं। इसलिए हमें सब लोगों को ये चाहिए कि हम एकजुट हों और एकजुट होकर इस आतंकवाद का, जो आतंकवाद रूपी ये जो राक्षस है, इससे मुकाबला करें।
आज तक जो हमारे यहाँ टारगेट किलिंग हुआ करती थी या मास किलिंग हुआ करती थी, हमारे इस जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि एक कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करते थे और दूसरी कम्युनिटी के लोग अपना कारोबार किया करते थे। लेकिन आज हमें देखने को मिला, ये पॉजिटिव साइन है हमारे डोडा के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और भारतवर्ष के लिए कि ऐसी ये हमारे डोडा में कल जब हमने कॉल बंद की दी है, उसके बाद तुरंत सीरत कमेटी डोडा ने भी बंद की कॉल दी है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सीरत कमेटी का भी करते हैं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आतंकवादी रूप जो ये राक्षस है, इसको मिलकर हमें ख़त्म करना चाहिए। ये किसी मजहब का नहीं है, क्योंकि जिसके दिमाग में शैतानी आ जाती है वो किसी भी मजहब का हो सकता है। हमारे लिए सबसे पहले उस जिसके दिमाग में ये शैतानी आए उसे ख़त्म करना है, वो चाहे किसी कम्युनिटी का है, किसी मजहब का है, सबसे पहले हमें उसे ख़त्म करना चाहिए। ये ज़ात मजहब हमें वहाँ पर नहीं देखना चाहिए, पहले वो शैतानी हमें देखनी चाहिए, कहाँ से ये शैतानी उठी है। इसके लिए फिर से मैं एक बार सनातन धर्म सभा की ओर से एक बार फिर से सीरत कमेटी डोडा का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज बंद की कॉल दी। और हमें भी लगा कि आज तक हम कहते थे कि जो भाईचारा डोडा में है, हर बार हिंदू भाई का फर्ज अदा करता था और हम कहते थे कि दूसरी कम्युनिटी उसे चारा समझ के खा जाती थी। आज हमें लगा है कि नहीं, ये लड़ाई जो आग जो हमारे घर तक पहुंच चुकी है और ये बड़ी खुशी की बात है कि दूसरी कम्युनिटी जिसे हम कहते थे कि ये वो लोग हमें कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, ये जो राक्षस है ये हमें भी मारेगा और हमारे सब के लिए नुकसान की बात है, हमारे डोडा और जम्मू कश्मीर के लिए नुकसान की बात है। इसलिए सब लोगों ने ये मिल के आज बंद रखा। बड़ी खुशी की बात है कि बंद हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे कहीं दिलों में कोई खलाश है, किसी के एक दूसरे के प्रति नफरत है, हमें मिल बैठ के वो नफरतें दूर करनी चाहिए और आने वाले समय में एक दूसरे के साथ मिल के इस आतंकवादी रूप राक्षस को खत्म करना चाहिए। इस सारे आतंकवादी घटनाक्रम को देखते हुए मुझे लग रहा है जो 90 का दशक है, उस दशक को दोहराने के लिए कोई जो देश के विरोधी ताकतें हैं वो षड्यंत्र रच रही हैं। इसमें हम अपनी ओर से एक सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जो विलेज डिफेंस कमेटियां जो थी, जो विलेज डिफेंस कमेटियां अभी नाकारा हो चुकी हैं, उनको कमज़ोर कराने का षड्यंत्र जो हुआ था अभी तक का, तो मुझे लग रहा है कि कई गाँव में वो उनकी VDC की गनें जमा हुई हैं। वो देख के जहां ज़रूरत है उनको और स्ट्रेंथन किया जाए और जिस जिस गांव में VDC नहीं है और उन्हें ज़रूरत है तो उसमें VDC दी जाए। VDG जो इस समय बनी है, विलेज डिफेंस ग्रुप जो बना हुआ है, उसको मुस्तैद बना के इस आतंकवादी रूप राक्षस को ख़त्म किया जाए। मुझे लग रहा है ये इस समय बहुत ही सुनहरा मौका है कि आतंकवाद की जो लास्ट की लड़ाई जो है लास्ट मुहाने पे आ चुकी है, इसको ख़त्म किया जाए और हमारे जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की जो है और जो भाईचारा हम कहते थे, जो मानते थे और कहते हम कागजों में जो भाईचारा कहते हैं, सही में वो अमन और भाईचारा, हमारी खुशहाली हमारे डोडा में, जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में आए। हमें सबको मिल बैठ के इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। यही मैं अपनी ओर से आह्वान पूरे समाज को और समस्त डोडा वासियों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि मिल बैठ के इस लड़ाई को लड़ें और सब इकट्ठे होके साथ में आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आप जिस तरीके से आपने इस पूरी बात पर की है, अभी कुछ जो न्यूज़ें आ रही है वहाँ से कुछ लोग इस पे भी कुछ लोगों की जाने जा रहे हैं और कुछ लोग इस पे भी अपनी सियासत गरमाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, मेरा तो मैसेज ये रहेगा कि जो समाज के लोग हैं वो समाज की चिंता करेंगे, जो देश के लोग हैं देश की चिंता करेंगे। जो सियासतदान है उन्होंने सियासत करनी है, उनका अपना काम वो सियासत करते रहें। हमें किसी सियासत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये निर्मम लोगों की हत्या हुई है, ना कोई जात बरादरी की बात इसमें है। ये बेगुनाह लोगों की बात है। बेगुनाह लोगों का जहाँ भी खून बहेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है बेगुनाह ना मारा जाए, ना ही वो किसी एजेंसी के द्वारा, ना ही किसी आतंकवाद घटना में, ना ही किसी बेगुनाह झगड़े में मारा जाए। सनातन धर्म
सभा के द्वारा जो है वो जोड़ाबंदी जो है वो काल दी गई थी कल के द्वारा, तो अभी से क्या कंटिन्यू रखा जाएगा, क्या होगा? आज हमारा सिंबॉलिक बंद था। हमारा ये कतई ऐसा नहीं है कि अगर हमारा परिवार समाज का कोई अंग कट गया है या हमसे छूट गया है और हम बंद करें, बंद के साथ उनका कोई नुकसान भी करें। आज हमने इसलिए बंद किया कि हमें सिंबॉलिक बंद करना था, उनके दुख में शरीक हो सकते थे और क्या कर सकते थे, इसलिए हमने बंद रखा है। और आज इस अभी के बाद हम इस बंद की काल को समापन करते हैं। कल के बाद अपने अपने रूटीन वर्क में रहेंगे, लेकिन सजग रहें। आने वाले समय में आतंकवाद रूपी राक्षस है, इससे मिल बैठ के लड़ें, यही हमारा आश्वासन है। और आप लोगों को ये निवेदन है, जितने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग मिल बैठ के इस लड़ाई को लड़ें। धन्यवाद।